हेलो दोस्तों, एक न्यू इसेकाई एनीमे में तुम्हारा स्वागत है। माय इंस्टेंट डेथ एबिलिटी इज सो ओवरपावर्ड के एपिसोड 9 के हिंदी एक्सप्लेनेशन में तुम्हारा स्वागत है। अगर तुम इस चैनल पे नए हो और तुम कोई एनीमे पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ऐसे ही एनीमे फ्यूचर में पाने के लिए। और तुम सभी इस वीडियो के नीचे 30 कमेंट्स कंप्लीट कर देना, क्योंकि तुम्हारे एक कमेंट से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही वीडियो तैयार करने के लिए। तो गाइस 30 कमेंट जरूर से कंप्लीट कर देना। और तुम सभी अगर मुझे इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, जो लिंक है तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कहानी की शुरुआत में जो सेसियोन है दूसरे डायमेंशन में आ जाता है उसके दोस्त आई से मिलने के लिए, लेकिन जो आई थी बहुत ही ट्रॉमेटाइज हो चुकी थी। कह रही होती है जो योगोरी है वो कोई ह्यूमन नहीं है, तुमने उसको इस वर्ल्ड में क्यों बुलाया है। तभी जो आई का स्वर तय कहने लगता है जब से आई है वो योगोरी से मिला है तब से उसकी हालत ऐसी हो चुकी है, मुझे लगा मैं तुमको बुलाऊंगा तो फिर वो सही होगी। तभी जो सेसियोन थी वो कहती है क्या तुम्हें कुछ पता चला है योगोरी के बारे में। तभी जो आई का स्वर था वो कहता है हमने जो डायमंड था एक्सचेंज कैंडिडेट उससे इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश की थी। दूसरी तरफ हम देख पाते डायमंड को जो लूट के सामने माफी मांगने लगता है, कहता है तुम प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे पता है तुम योगोरी के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने के बाद मुझे खत्म कर दोगे। अभी वो रोते हुए कहता है जो योगोरी है बहुत ही यंग है, इनोसेंट बॉय है, लेकिन वो किसी को भी किसी हालत में खत्म कर सकता है बस सोचने से ही। अभी वो कहता है अब तुम्हें जो इन्फॉर्मेशन है मिल चुकी है इसीलिए तुम मुझे खत्म कर दोगे, लेकिन जो लूट था उसे नहीं मारता। कहता है कि योगोरी सच में किसी को भी सोचने से खत्म कर सकता है। जो डायमंड था वो कहता है सही कहा। तभी ये सुनकर लूट था कहने लगता है हमको योगोरी को किल करने के लिए जो मेरे लॉर्ड है डार्क गॉड से भी ज्यादा ताकतवर किसी को बुलाना होगा। तभी हम देख पाते जेब से एक की को निकालता है और कहता है इसकी मदद से मैं मेरे लॉर्ड के जो सिस्टर है उसको आजाद करूंगा। तभी वो कहता है जो मेरे बॉस की जो सिस्टर है बहुत ही ताकतवर है उनसे भी, इसीलिए जब मेरे बॉस को अपॉर्चुनिटी मिली थी तब उन्होंने उनकी सिस्टर को कैद कर दिया था, लेकिन हमको योगोरी को किल करने के लिए उनके जो सिस्टर उसको आजाद करना होगा। हम देख पाते डायमंड वहां से भागने लगता है, लेकिन जो लूट उसे पकड़ लेता है। कहता है तुम कहाँ पे जा रहे हो, तुम तो मेरी मदद करोगे। दूसरी तरफ कैसल में हम देख पाते हैं जो किंग मैनिल था सभी से कहता है जो तुम्हारे दोस्त थे उसकी गलती थी, इसीलिए मैंने उसको जो उंगलियां काट दिया, मेरे जाने के वक्त तुम सभी लोग उसकी जो उंगलियां सही कर देना। हम देख पाते हैं जो किंग मैनिल था वहां से निकल जाता है। तभी जो दानोरा है वो योगोरी के साथ सभी के सामने आ जाता है, कहता है हम लोग आ चुके हैं। तभी हम देख पाते जितने भी स्टूडेंट थे कहने लगते हैं दानोरा तुम जिंदा हो। तभी दानोरा सभी से कहती है क्या तुम लोग योगोरी को नहीं देख सकते जो मेरे पास खड़ा है, क्या तुम मुझसे कुछ नहीं कहोगे। दूसरी तरफ जो डिवाइन किंग था और ट्रेन पकड़ के कैपिटल में आ जाता है। तभी वो अपने कैसल में जाता है और देख पाता है उसके सामने होरिस करके एक लड़का डिवाइन किंग का स्वागत करता है, कहता है मैं आपका सर्वेंट हूँ जो आर्च बिशप का काम करता हूँ। तभी हम देख पाते वो कहता है चलिए मैं आपको जो हाउस है उसे दिखा देता हूँ। तभी हम देख पाते डिवाइन किंग को लेकर अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ हम देख पाते रूम के अंदर जो होरिस था और डिवाइन किंग से पूछता है जो डार्क गॉड था उसका क्या हुआ। तभी जो डिवाइन किंग थी बताती है जो डार्क गॉड है खत्म हो चुका है, अब फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी होरिस था पूछता है जो की है उसका क्या हुआ। ये सुनने के बाद डिवाइन किंग बोलता है कि तुम कौन से की बात कर रहे हो। तभी होरिस था कहता है तुम मुझको बेवकूफ मत समझो। तभी होरिस उसके ऊपर मैजिक इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से जो डिवाइन किंग तो वहाँ पे पैरालाइज हो जाता है। तभी जो दानोरा है और योगोरी सुगुरु से मिलता है। तभी सुगुरु उन सभी से कहता है कि तुम लोग अभी भी मेरे ऊपर नाराज। जो दानोरा थी वो कहती है मेरे पास कोई कंप्लेन तो नहीं है, लेकिन मैं तुमसे अभी भी गुस्सा हूँ। तभी हम देख पाते उन सभी के पास जो सोरा करके एक लड़की आती है, कहती है हम इस वर्ल्ड में सभी क्लासमेट है और फ्रेंड्स है, इसीलिए हमको एक दूसरे के साथ नहीं लड़ना चाहिए। लेकिन जो सुगुरु था वो कहता है मैं इन दोनों के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकता। लेकिन जो सोरा थी वो कहती है मुझे लगता है हमने इन दोनों को वहाँ पे छोड़ दिया, लेकिन इन लोग यहाँ पे आए हैं लेकिन रिवेंज नहीं लिया, यही सबसे बड़ी बात है, इसीलिए हमको इन दोनों के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। तभी जो उन सभी अपनी बातें खत्म करते हैं। तभी दूसरी तरफ जो योगोरी था एक रूम के अंदर जाता है। तभी वो देख पाता है उस रूम के अंदर जो स्टूडेंट होते, तभी उनसे पूछता है तुम दोनों कौन हो। तभी जो पहला स्टूडेंट तो कहता है मेरा नाम है येगियो। तभी दूसरा कहता है मेरा नाम है यूकी मासा। उसी तरफ हम देख पाते सभी बातें करने लगते हैं। तभी येगियो कहता है मेरा जो क्लास है वो कुक का है। तभी योगोरी से पूछता है तुम्हारा क्या क्लास है। तभी योगोरी उनसे झूठ बोलता है, कहता है मेरा जो क्लास है वो है इंसेक्ट किलर। तभी हम देख पाते हैं उन सभी के रूम के बाहर एक लड़का आता है जिसका नाम होता है सेइची। तभी हम देख पाते सेइची था कहता है कि मैं योगोरी से बातें कर सकता हूँ। तभी हम देख पाते दूसरी तरफ गर्ल्स रूम में जहाँ पे दानोरा होती है। तभी दानोरा से एक लड़की कहती है क्या तुम्हें पता है हमारे जो क्लास में 3 लड़कों को जो पॉन गेम मास्टर का क्लास मिला है। ये सुनने के बाद दानोरा कहती है क्या सच है। तो दूसरी तरफ एक दूसरी लड़की कहती है कि तुम्हें पता है जो हमारे क्लासेस की एबिलिटीज है वो हमारे कैरेक्टर से पूरी तरीके से सेम है। तभी वो कहता है जो हमारे क्लास में जो 3 पॉन गेम मास्टर की क्लास में जो पहला है वो ईशियो को टाइम स्टॉप कर सकता है, दूसरा है वो है मुनाकाबा जो किसी भी चीज के अंदर देख सकता है, और जो तीसरा है वो है याकाता जो अपने हैंड से बहुत सारे टेंटिकल ला सकता है। ये सुनने के बाद जो दानोरा
दनोरा है, कहती है क्या टेंटिकल्स। तभी गर्ल्स रूम के बाहर हम देख पाते हैं 2 लड़कियां आती है, कहती है हमें दनोरा से बात करनी है योगुरी के बारे में। पर जो सेइची था वो कहता है मैंने आपसे इस बारे में कभी भी पहले बातें नहीं किया था, क्योंकि मुझे ऑर्डर मिला था आपके ऊपर नजर रखने के लिए। तभी हम देख पाते वो कहता है जब से मैं इस वर्ल्ड में आया, जो मेरी आई है डिस्ट्रॉय हो चुकी है, अब वो किसी काम की नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जाने से पहले जो सेइची था अपने आंखों से जो आई बॉल था उसे निकाल के टेबल के ऊपर रख देता है और वहाँ से चला जाता है। इसकी वजह से जो योगोरा और युकी वहाँ से डर जाते हैं, लेकिन जो योगोरी था उस आई बॉल को अपने हैंड में लेता है और उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों को ये चाहिए, लेकिन वो दोनों कह देते हैं हमको नहीं चाहिए। दूसरी तरफ इस रूम के बाहर जो दनोरा है वो आती है। अभी ये दनोरा थी कहती है तुमसे जो रियोको है वो कुछ कहना चाहती है। हम देख पाते योगोरी उनसे मिलने के लिए चला जाता है। तभी जो रियोको थी वो योगोरी के सामने झुक जाती है और कहती है मुझे माफ कर दीजिए लॉर्ड, मैंने आपके साथ ऐसा बिहेव किया। हम देख पाते कैरोल से कहती है तुम भी चुप जाओ कैरोल, वरना जो योगोरी है हमको किसी भी पल में खत्म कर सकता है। लेकिन जो योगोरी था वो कहता है तुम लोगों को ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम लोगों को खत्म नहीं करूंगा। लेकिन फिर भी जो रियोको होती है माफी मांगने लगती है। ये देखने की वजह से जो कैरोल था वो कहता है लगता है मुझे भी माफी मांग लेनी चाहिए। हम देख पाते जो कैरोल थी वो भी माफी मांग लेती है। अभी जो कैरोल थी वो दनोरा के पास आती है और कहती है तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है। ये सुनने के बाद दनोरा शर्माते हुए कैरी होती है तुम क्या बातें कर रही हो। दूसरी तरफ जो यूफीमिया थी जगह पे बैठी हुई थी और कैरी होती जो मेरी सीट से थिएटर कहाँ पे है। अभी उसके पास एक लड़की आती है और कहती है अगर मैंने तुमको खत्म कर दिया तो फिर मैं ओरिजिन ब्लड की मास्टर बन जाऊंगी, तो फिर तुमको मरना होगा। तभी वो यूफीमिया के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन जो यूफीमिया है अपनी मैजिक की मदद से जो लड़की थी उसे खत्म कर देती है। तभी यूफीमिया को जो सेज लियान का जितने भी मेमोरी थे मिल जाते हैं। दूसरी तरफ प्रोटैगनिस्ट से जो रियुको थी कैरी होती है हमारे क्लासेस में हमने सभी जो आकिनो के स्किल की मदद से प्रॉमिस किया है हम एक दूसरे को खत्म नहीं करेंगे। तभी प्रोटैगनिस्ट पूछता है अगर तुम प्रॉमिस को ब्रेक करोगे तो फिर क्या होगा। तभी रियुको कहती है अगर हम इस प्रॉमिस को ब्रेक कर देते किसी वजह से तो फिर हम मर जाएंगे। जो कैरोल थी उन दोनों से पूछती है तुम दोनों हमसे फिर से मिलने क्यों आए हो, हमने तो तुम दोनों को बिट्रे कर दिया था। लेकिन योगोरी कहता है हम तो बस सेसियोन से मिलने के लिए आए थे। अभी जो दनोरा थी योगोरी से कहती है जो हमको हमारे क्लासमेट के साथ रहना चाहिए और उन सभी के साथ सोचना चाहिए हम हमारे वर्ल्ड में कैसे जाए, तो फिर इससे हमको ज़्यादा आसानी होगी। तभी जो योगोरी था इस बात से मान जाता है। दूसरी तरफ जितने भी गर्ल्स थे वो एक रूम में आ जाते हैं और सभी कॉस्ट्यूम पहन ले। तभी जो सोरा थी एक फेरी का कॉस्ट्यूम पहनती है, जो कैरोल थी एक निंजा का, जो रियुको था वो एक समुराई का ड्रेस पहनती है। तभी जो यू थी वो एक चीयरलीडर का कॉस्ट्यूम पहनती है। तभी उन सभी के पास जो दनोरा आती है और वो एक ब्लैक स्मिथ का कॉस्ट्यूम पहनी हुई होती है। तभी उन सभी के पास रिका था। दूसरी तरफ बॉयज टीम के पास डेविड आता है, कहता है मैं तुम लोगों की मदद करूंगा मॉन्स्टर को खत्म करने में। तभी जो हारुतो था वो कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया डेविड। दूसरी तरफ जो रिक था दनोरा से कहता है लगता है तुम्हारे दोस्तों को मेरी मदद की कोई जरूरत नहीं हो, तो काफी प्रोफेशनल फाइटर लगते हैं। जो दनोरा थी उसके साथ बातें करने लगती है। अभी जो सोरा है उन दोनों को रोक देती है, कहती है मुझे माफ करना लेकिन हमको नेक्स्ट राउंड में भी जाना है, तुम लोगों की बातें हो गई तो फिर हम चले। तभी हम देख पाते आगे बढ़ने लगते हैं। तभी दनोरा एक स्केलेटन को देख पाते हैं। दनोरा का जो एंसेस्टर थी वहाँ पे आती है, कहते हैं तुम तुम्हारे पावर की मदद से इसे खत्म कर सकते हो। तभी दनोरा है अपनी मार्शल आर्ट की मदद से जो मॉन्स्टर था उसके ऊपर हमला करता है और एक कुछ ही पलों के अंदर खत्म कर देता है। दूसरी तरफ प्रोटैगनिस्ट को देख पाते हैं जो अपनी एक स्वॉर्ड की मदद से जो मंकी था उससे लड़ रहा होता है। जो मंकी था अपनी पूरी ताकत से योगोरी के ऊपर हमला करता है, लेकिन जो योगोरी था उसे खत्म कर देता है। दूसरी तरफ जो डायमंड था वो लूट के साथ शहर में आ चुका होता है। जो लूट था वो गर्ल के गेटअप में आया होता है। तभी जो डायमंड था रो रहा होता है, कह रहा होता है लूट से लूट, अगर तुम सच में गर्ल के गेटअप में आना चाहते हो तो फिर तुमको गर्ल की तरह बिहेव भी करना चाहिए। अभी लूट कहता है तुमको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि मैंने अपनी मैजिक की मदद से जो इल्यूजन है उसे क्रिएट किया है। दूसरी तरफ जंगल में जो हम यूफीमिया को देख पाते हैं। तभी हम देख पाते हैं यूफीमिया के पास एक घोड़ा दौड़ के हुए आता है, लेकिन जो यूफीमिया था उसको रोक लेता है। तभी हम देख पाते हैं यूफीमिया के पास एक लड़की आती है, कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया तुमने इस घोड़े को रोक लिया। लेकिन जो यूफीमिया था उस लड़की को देखते हुए कह होती है सेज लियोन। ये सुनने के बाद वो कहता है जो मेरा नेम है सेज लियोन बिल्कुल भी नहीं है। तभी वो अपना नेम के बारे में सोचने लगती है और कहती है जो मेरा नेम है वो है रिजली। दूसरी तरफ रात के समय हम सिटी में देख पाते हैं जहाँ पे एक बाड़ के अंदर जो डायमंड था और जो लूट था बातें करने लगता है। जो डायमंड तो बताता है अगर तुम्हें नहीं लगता लूट अगर हम यहाँ पे बातें करेंगे जो मेरे दोस्त थे और जहाँ पे जितने पीपल हो सभी हमारे ऊपर शक करेंगे। हम देख पाते हैं जो लूट था वो कहता है तुमको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी डायमंड अपने सामने के टेबल पे देख पाते उसके 3 दोस्तों को। हम देख पाते वही तीनों दोस्त है जिनके पास जो पॉन गेम मास्टर का क्लास होता है। तभी वो तीनों दोस्त बातें करने लगते योगोरी के बारे में, कहने लगता है जो योगोरी है जब से आया है जो गर्ल्स से उसके बारे में बातें करने लगे हैं। अभी उसी बार के अंदर एक लड़की आती है और उन तीनों दोस्त के पास जाती है और कहती है मुझे तुम लोगों से बातें करनी है। तभी जो लड़की अपना मास्क हटाती है देख पाती है वो आया क्या
है। तभी जो आयाका थी वो युकिजा को पकड़ लेती है और उसको मारने लगती है। तभी जो उसका दोस्त अपने टेंटिकल की मदद से उसकी मदद करने लगता है, लेकिन जो आयाका है उसके टेंटिकल को डिस्ट्रॉय कर देती है और उन दोनों से कहती है मैं अभी के लिए जा रही हूँ, लेकिन जब मैं आऊँगी मैं तुम लोगों में से एक को ख़त्म कर दूंगी, तब तक के लिए तुम लोग अपनी जो लाइफ है उसे डर में जियो। तभी जो डायमंड है देखने के बाद शौक होने लगता है और कहता है जो आयाका है मुझे भी ख़त्म कर देगी क्योंकि मैंने भी उसे बिट्रे किया था। तभी आयाका के जाने के बाद वहाँ से सेसियन आती है। तभी जो सेसियन डायमंड और लूट के पास आते हैं। जो लूट था वो कहता है क्या तुम हमको देख सकते हो, लगता है जो मेरा मैजिक है वो तुम्हारे ऊपर काम नहीं करेगा। तभी जो डायमंड था वो कहता है लगता है मुझे ऐसा जाना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारे किसी काम का नहीं। तभी जो सेसियन थी वो उसको रोक देती है और कहती है अगर तुम जाना ही चाहते हो तो फिर मैं तो इसमें कोई भी मदद नहीं कर सकता, अगर तुम जाओगे तो फिर मैं तुम्हें यहीं पर यहीं खत्म कर दूंगा। तभी जो लूट था कह रहा होता तुम ऐसा मत जाओ, अगर तुम ऐसा जाने की कोशिश करोगे तो फिर वो तुम्हें खत्म कर देगा। हम देख पाओ तो डायमंड तो वहाँ पे रुक जाता है। तभी सेसियन थी उन लोगों से पूछती है क्या तुम मुझे योगोरी ताकतों के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। जो डायमंड था वो कहने लगता है जो योगोरी किसी को भी किल कर सकता है अपने सोचने की मदद से ही। ये सुनने के बाद जो सेसियन थी वो कहती है लगता है मुझे योगोरी को खत्म करना होगा। सेसियन थी वो कह रही होते लगता है जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल चुकी है, अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। जो डायमंड था वो सुनने के बाद डरने लगता है, कहता है प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे मदद खत्म करो। लेकिन जो सेसियन थी अपने मैजिक को इस्तेमाल कर देती है, लेकिन जो डायमंड था उस मैजिक को क्रीम में बदल देता है। जो सेसियन थी सरप्राइज होती है और कहती है तुमने मेरे अटैक को जो क्रीम में बदल दिया। तभी जो डायमंड था उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है, कहता है प्लीज मुझे छोड़ दो। तभी हम देख पाते जो सेसियन थी उसे छोड़ देती है। तभी जो सेसियन थी उन लोगों को ट्रेवन का जो रोड है उनको बता के वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ प्रोटेक्ट योगोरी को देख पाते हैं जो एक रूम में बैठ के गेम खेल रहा होता है। तभी योगोरी से जो रियोको थी वो कहती है हम कुछ ही दिनों के अंदर जो 6th फ्लोर उसे कॉन्कर कर लेंगे, उसके बाद हम 7th फ्लोर में जाएंगे जहाँ पे जो डार्क गॉड है वो कैद होगा। तभी योगोरी उन दोनों से पूछती है क्या तुम लोगों को यूशियो के मर्डर केस के बारे में कुछ पता चला। तभी जो रियोको थी वो कहने लगती है हम लोगों का भी पता नहीं चला, उसको किसी ने खत्म किया होगा। दूसरी तरफ सेसियन के कैसल में हम देख पाते हैं जहाँ पे जो सेसियन था अपना जो सर्वेंट उससे बातें करने लगता है योगोरी के बारे में। अभी सेसियन के पास जो सेज कैंडिडेट जो हारुतो आता है कहता है क्या हमको कुछ दिनों का टाइम मिल सकता है सेसियन, लेकिन जो सेसियन थी कहती है मैं तुमको टाइम क्यों दूं। तभी हारुतो कहता है हमको 6th फ्लोर को पूरी तरह से कॉन्कर करने में बहुत सारा मेहनत की जरूरत है, इसीलिए हमको टाइम चाहिए। तभी सेसियन इस बात से मान जाती है। तभी जो हारुतो उसको शुक्रिया अदा करके जाने लगती है। तभी सेसियन उसको रोक लेती है और कहती है अगर तुम सभी मुझसे टाइम ही चाहते हो मैं तुमको दे सकती हूँ, लेकिन उससे लिए तुमको मेरा एक काम करना होगा। तभी वो कहती है तुमको जो योगोरी ताकत है उसको खत्म करना होगा। ये सुनने के बाद जो हारुतो था वो स्माइल करता। अगर तुम्हें ये एनीमे पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को एक लाइक करो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।